resistance of various bodies का रेजिस्टेंस निकालना है। इसको निकालने का तरीका, कई सारे रेजिस्टेंस का आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के देख लिया। अब हम एक बॉडी दे रखी है, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। सिंपल बॉडीज़ हैं, तब क्या करेंगे? और अगर सबसे पहला काम करना पड़ेगा, टेक suitable element of body, calculate small resistance dr rho L by A of element if all elements are in series R is equal to integration of dr if all elements are in parallel 1 by r is equal to 1 by dr का इंटीग्रेशन। तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे और तमाम डिफरेंट बॉडीज़ के इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। पहले सिंपल बॉडी लेते हैं। एक क्यूब दे रखा है, मान लीजिए। इसके लिए हमको इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मान लो मुझसे कहता है इसके और इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो इसमें सिंपल सी कहानी, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट दे रखा है। इसके लिए आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रो लेंथ हो गई ए और एरिया हो गया बी इंटू सी। लेंथ बराबर है एरिया इज इक्वल टू बी सी। लेकिन अगर कुछ ना कुछ चीज़ें बदल दी जाए तब क्या होगा? जैसे बदलने के लिए मैंने रो की वैल्यू बदल दी। मैंने कहा इसका क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, क्रॉस सेक्शन ए है और इससे x दूरी पे रो इज इक्वल टू रो नॉट, इसकी टोटल लेंथ l दे रखी है, रो नॉट x दे रखी है। सपोज वेरिएशन है, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू सिंपल कर लेते हैं, फंक्शन 1 प्लस एक्स बाई एल ले लेते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, लेंथ एल दे रखी है। फाइंड रेजिस्टेंस। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो लॉजिकल है, इससे कहाँ जाएंगे? एक एक्स लेंथ पे जा करके डी एक्स लेंथ कट करेंगे। डी आर इज इक्वल टू रो लेंथ डी एक्स अपॉन एरिया ए, दैट इज रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स बाई, ये छोटा सा रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने। नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? ये सारे के सारे एलिमेंट्स, अगर मैं यहाँ से इस ए पॉइंट्स और इस बी पॉइंट के बीच में आऊँ तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में आने वाले हैं? इस एलिमेंट्स को अगर लिया जाए, इन एलिमेंट्स के सारे कंपोनेंट सीरीज़ में आने वाले हैं, इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, दैट इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल ए डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से एल। सॉल्व कर लिया। रो नॉट बाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2l लिमिट 0 से l, that becomes l plus l square by 2l minus 0 plus 0, that equals to रो नॉट बाई ए भी है
तो R इज इक्वल टू आ गया रो नॉट 3 रो नॉट L बाई 2A। तो रो की वैल्यू बदल दी गई, तब हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया। इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। कहता है अंदर वाली सेल को V से जोड़ दिया, बाहर वाली शेल को बाहर से। तो ये बीच में मटेरियल है R1 इनर रेडियस आउटर, तो ये शेल है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। कई बार करंट पूछ लेता है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी V बाई R। तो हमको R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम R को करंट के तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल अपने मेथड से ही आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम स्मॉल r रेडियस पे जाएं और dr थिकनेस की एक शेल कट करें। टेक एलिमेंट शेल of radius r and thickness dr। तो इसकी लेंथ हो जाएगी dr, एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो स्मॉल रेजिस्टेंस हो जाएगा रो dr बाई 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया इसका स्मॉल रेजिस्टेंस। अब चूंकि ये सारे एलिमेंट सीरीज में आने वाले हैं, all elements are in series, so r is equal to integration of dr, that equals to r rho by 4 pi dr by r square integration r1 से r2, that equals to rho by 4 pi minus 1 by r, r1 से r2, that equals to rho by 4 pi r1 r2, ऊपर आ गया r2 माइनस r1। ये इसकी r इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। ऐसे एग्जांपल और देखते हैं। ट्रंकेटेड कौन दे रखा है, इसका इफेक्टिव ये काफ़ी पूछता है। ये रेडियस ए ले ली, ये रेडियस बी ले ली, लेंथ ले ली एल। थीटा ले लिया, इससे एक्स दूरी पे गए, एक छोटा सा एलिमेंट कट किया dx लेंथ का, ठीक है। इसकी रेडियस आ जाएगी r माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल इज इक्वल टू tan थीटा। इस वाले फॉर्मूले से देख लीजिए, ये r माइनस ए है, ये x है, ये बी माइनस ए है, ये l है। tan थीटा की वैल्यू इक्वेट कर ली, तो r की वैल्यू आ गई b माइनस, को tan थीटा ही लिए रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको बाद में पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू x tan थीटा प्लस a। तो इसका छोटा सा रेजिस्टेंस कितना आएगा, रो, लेंथ हो गई dx बाई एरिया पाई r स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू रो dx बाई पाई x tan थीटा प्लस a का होल स्क्वायर। नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dr, लिमिट 0 से r तक, रो dx बाई पाई x tan थीटा प्लस a का स्क्वायर, लिमिट 0 से l।
that equals to rho by pi minus 1 by x tan theta प्लस a मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा 1 बाई tan थीटा लिमिट 0 से l तक। तो r इज इक्वल टू रो बाई पाई tan थीटा 1 बाई a माइनस 1 बाई l tan थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। रो बाई पाई b माइनस a बाई l 1 बाई a माइनस 1 बाई l b माइनस a बाई l से l कट गया। b माइनस a l tan थीटा प्लस a है ना, प्लस a। तो रो बाई पाई b माइनस a रो l बाई 1 बाई a माइनस 1 बाई b। that is rho l by pi ab। ठीक है, ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्रंकेटेड कौन है, x दूरी पे गए, डी आर डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट कट किया, इसकी रेडियस r थी। r निकालने के लिए tan थीटा को कंपेयर किया, दैट इज r माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल। तो ये लेंथ कितनी, अगर इसको फिगर बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए, ये हो जाएगी r माइनस ए। तो r माइनस ए बाई एक्स इक्वल टू बी माइनस ए बाई एल दैट इक्वल्स टू tan थीटा। तो r की वैल्यू लिख लो यहाँ से, दैट इज x tan थीटा प्लस ए। अब इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया गया, डी आर इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। रो लेंथ अपॉन एरिया लगाया, रो लेंथ अपॉन एरिया आ गया, x tan थीटा प्लस ए का स्क्वायर, दैट इज डी एक्स बाई पाई x tan थीटा प्लस ए का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, ये x प्लस बी वाला कंसेप्ट है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स और मल्टीप्लाई डिवाइड 1 बाई tan थीटा। x का मल्टीप्लायर कौन है, tan थीटा, तो tan थीटा से डिवाइड कर दिया। अब लिमिट पुट कर दी, पहले माइनस साइन है तो पहले 0 पुट कर दिया, 1 बाई ए आ गया, माइनस 1 बाई एल tan थीटा प्लस ए। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी थी, b माइनस ए बाई एल, एल को यहाँ लिख लिया, b माइनस ए बाई एल से एल कट गया, b माइनस ए प्लस ए कट गया, ए से ए बचा b, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी दैट बिकम्स b माइनस, यानी ये रो एल b माइनस ए बाई ए बी अपॉन पाई ए b माइनस ए। तो b माइनस ए कट गया, रेजिस्टेंस आ गया रो एल बाई पाई ए बी। ठीक है, तो ऐसे आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। एक सिलेंडर दे रखा है, ऐसे निकालेगा तो बड़ा आसान है, ए और बी के बीच में एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और लेंथ हो जाएगी l, और लेंथ हो जाएगी l। लेकिन अगर दूसरे इस तरीके से निकाला जाए,
अंदर वाले को जोड़ा गया पॉजिटिव टर्मिनल से और बाहर वाले को जोड़ा गया नेगेटिव, तो अब करंट जाएगी उस तरीके से स्फेरिकली आउटवर्ड। तो इस केस में आपको आर रेडियस पे जाना पड़ेगा और एक डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट कट करना पड़ेगा। एलिमेंट cylindrical shell of radius r and thickness dr। तो L बराबर dr हो गया और एरिया हो गया 2πr L। पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल शेल एक बन गई। दोनों में अंतर है, इधर से इधर भेजा जाए सिलेंड्रिकल शेल। हम शेल की बात कर रहे हैं, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। इनर रेडियस आउटर, अब मैं पहले क्या कर रहा था, करंट इधर से इधर भेज रहा था, तो यहाँ से पूरा का पूरा एरिया जो बच रहा था पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर वाला केस था। लेकिन अब करंट अंदर वाली सरफेस से निकल करके बाहर की तरफ जा रही है चारों तरफ। तो इस केस में डी आर इज इक्वल टू रो डी आर बाई एरिया 2πr L हो गया। ठीक है, सभी के सभी सीरीज में ही है। R इज इक्वल टू रो डी आर बाई 2πr L का इंटीग्रेशन R1 से R2। तो ये आ गया रो बाई 2πL 1/r का इंटीग्रेशन ln r लिमिट R1 से R2 रो बाई 2πL ln R2/R1। ये इसका R इफेक्टिव हो गया। इनके सब के रिजल्ट याद रखने, कोई प्रूफ पूछेगा नहीं। हाँ, बस ये कि रिजल्ट इनके याद रखिएगा। सिलेंड्रिकल शेल दे रखी है, ट्रंकेटेड कोन दे रखा है, स्फीयर शेल दे रखी है, और या किसी केस में R वगैरह की वैल्यू चेंज कर दो। अच्छा, पैरेलल वाला भी एक दो केस देख लेते हैं। पैरेलल केस में कैसे पूछेगा? पैरेलल में क्या आएगा, ऐसी कोई शेल दे रखी है, रो को बदलेगा वो। ठीक है, कहता है इससे ये ए दे रखी है, ये बी दे रखी है और लेंथ दे रखी है एल। कहता है जब ऊपर बढ़ते हैं तो रो की वैल्यू बदल रही है। तो रो वाई की वैल्यू दे रखी है रो नॉट 1 प्लस बी बाई, या सेंटर से अगर बात करें तो शेल की बात करेगा, तो वैल्यू ऊपर जाने में बदलती जा रही है। इस कॉर्नर से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो रो की वैल्यू बदल रही है। तो पैरेलल में सारे के सारे बनने वाले हैं, इसलिए हमने बी बाई बी नहीं वाई बाई बी ले लिया। लेट, ये मेरी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस दे रखा है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस केस में आपका एलिमेंट जो बनेगा वो पतली पतली पट्टियाँ बनेंगी। कैसे बनेगा, बना देता हूँ मैं इस तरफ से। एक पतली पट्टी काटी गई y ऊंचाई पे dy लेंथ की, इसकी लेंथ होगी L, इसका एरिया होगा A dy। dr इज इक्वल टू रो L बाई A dy। All elements are in parallel, so 1/r is equal to 1/dr का इंटीग्रेशन। ये सभी एलिमेंट्स अगर देखें तो यहाँ से यहाँ पहुँचने की बात कर रहे हैं, तो ये पट्टियाँ बनेंगी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सब पैरेलल रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो 1/r इज इक्वल टू 1/dr का इंटीग्रेशन। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, रो नॉट 1 प्लस वाई बाई बी L बाई ए डी वाई। तो 1/r
का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से b तक, y की वैल्यू 0 से b तक चेंज हो रही है। तो 1/r a बाई रो नॉट l, 1/y प्लस b का इंटीग्रेशन ln 1 प्लस y बाई b, और b चूँकि 1/b मल्टीप्लायर है तो ऊपर आ जाएगा 1/b, डिवाइड करेंगे तो 1/b डिवाइड करने पे ऊपर आ जाएगा ab। लिमिट पुट कर दी 0 से b, जब 0 पुट करेंगे तो 1 बन जाएगा। ab बाई रो नॉट l ln 1 प्लस b बाई b माइनस ln 1 दैट इज ln 2। तो r की वैल्यू यहाँ से निकल आई रो नॉट l बाई ab टाइम्स ln 2। तो पैरेलल वाले भी केस देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस हैं ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के, जब इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया जाएगा तब, ठीक है। अब हमारे पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक कंसेप्ट बच रहा है और एक डिवाइस का कंसेप्ट बच रहा है। कल हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।